कबीर के दोहे। आज इस वीडियो में हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के दोहों पर चर्चा करेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई नहीं पाया। यानी हम दूसरे की बुराई पर नज़र रखते हैं पर अपने आप को नहीं देखते, अर्थात हमें दूसरों की बुराइयां देखने की जगह अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों पर नज़र रखनी चाहिए। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले का जीवन कुछ क्षण के लिए ही होता है, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर अक्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छुप जाते हैं, वैसे ही यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसे इस जीवन का सही प्रयोग करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन ना तो यह किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है और ना ही इसके फल कोई आसानी से तोड़कर अपनी भूख मिटा सकता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी वह विफल ही होगा, क्योंकि फल केवल ऋतु आने पर ही लगेगा। अर्थात हर एक काम का एक समय होता है और वह काम उसी समय पर पूरा होता है। हमारी जल्दबाजी से कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को हर काम करते हुए धीरज रखना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी से बात करनी चाहिए कि जिससे औरों के साथ साथ स्वयं हम भी खुश रहें। कबीर जी कहते हैं कि केवल मीठी वाणी से ही दिल जीते जा सकते हैं, अर्थात हमें सभी के साथ मीठी वाणी में ही बात करनी चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए। कबीरदास जी अनावश्यक संग्रह के कटु आलोचक थे और केवल उतने ही उपभोग के पक्षधर थे जितने से जीवन यापन हो सके। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि जिससे
मेरे परिवार की देखभाल हो सके और मेरे घर पर आने वाला कोई भी साधु या कोई भी मेहमान कभी भूखा न जाए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इन पंक्तियों का अर्थ है कि न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, तो उसी प्रकार बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा अधिकता ठीक नहीं होती। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमें बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अर्थात जिस प्रकार साबुन और पानी का प्रयोग हम शरीर को साफ करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार एक निंदा करने वाला व्यक्ति हमारी कमियां बताकर हमारे मन को या हमारे स्वभाव को साफ करता है। यह मन ताको दीजिए, सांचा सेवक होए। सिर ऊपर आरा सहे, तऊ न दूजा होए। सच्चा ज्ञान केवल उसी को देना चाहिए जो सच्चा शिष्य या सेवक हो, जिसके सिर पर आरा चलने पर भी गुरु के प्रति गलत भाव जागृत न हो, वही सच्ची शिक्षा का अधिकारी होता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। जिसके हृदय में, जिसके मन में सत्य है, वहीं पर हरि का अर्थात वहीं पर भगवान का वास होता है। वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी ने संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी अपना नीर संचय नहीं करती, ठीक वैसे ही साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए ही करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। प्रकृति सदा देने का भाव रखती है, वह बदले में कुछ भी नहीं चाहती। इसी प्रकार साधु का जीवन भी दूसरों की भलाई में ही गुजर जाता है। वे कभी भी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाही चोट। संसारी जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन सिखाने के लिए अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मानीय बनाता है। अर्थात जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े को
अच्छा बनाने के लिए उस पर बाहर की ओर से थाप मारता है, परंतु अंदर से उसको पकड़ कर रखता है। ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को सिखाने के लिए बाहर से कठोर दिखता है, परंतु अंदर से उसको अच्छे गुणों से भर देता है।